हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 78 यानी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी भी मना रहे होंगे। और आज मैं इसी संबंध में एक आपको कहानी सुनाती हूँ, साहसी योद्धा। क्योंकि बड़े बड़े देशभक्तों के साथ हमारे देश को आज़ाद होने के लिए छोटे छोटे देशभक्तों ने, बालकों ने भी अपने जान की बाजी लगा दी और देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। तो जिनको भूले बिसरे जो लोग हैं, जिनको कभी कोई याद नहीं करता, उनमें से एक था साहसी योद्धा। जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते हुए जंगलों में भटक रहे थे, इधर उधर कई दिन से भूखे थे, तब वहाँ पर एक 12 साल का बालक आया और महाराणा प्रताप को उसने खाने को घास की रोटियां दी। तो महाराणा प्रताप ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने बोला कि आप लड़ाई लड़ते लड़ते इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं जंगल में, यही पास की पहाड़ी पर मैं रहता हूँ। मैं एक भील हूँ, मेरा नाम दुद्धा है और मैं अकबर के सैनिकों से बचते बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ। ये कहानी हल्दी घाटी की है। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप ने 3 दिन तक वही घास की रोटियाँ खाईं जो साहसी दुद्धा लेकर आता था। वो छिपचे छुपाते हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो रोटियां लाता रहा और महाराणा प्रताप उसको खाकर अपना जीवन यापन यानी अपने शरीर में जो शक्ति का संचार कर रहे थे, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए योजना बना रहे थे। तो इस तरह से वो छोटे से बालक ने महाराणा प्रताप की इतनी सहायता की कि जिससे उनको लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए ताकत मिली और प्रोत्साहन भी मिला कि एक छोटा सा 12 साल का भील बालक कैसे शत्रुओं से छिपते छिपाते मेरी सहायता करने के लिए आया है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है, भय नहीं, निर्भय होकर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए आया है। तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। और महाराणा प्रताप आगे बढ़ के बड़ी वीरता के साथ उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे देशभक्त हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कार्य ज़रूर किया है। किसी ने खाने से सहायता की, किसी ने वस्त्रों से सहायता की, किसी ने छिपके रहने की व्यवस्था की, किसी माँ बहनों ने अपने जेवर देकर अस्त्र शस्त्र खरीदने में सहायता की। सब तरह से किसी ने अपने भाइयों को विजय तिलक लगाकर सहायता की, किसी ने रक्षा सूत्र बांधकर सहायता की। इस तरह बहुत से लोगों ने हमारे देश की आज़ादी में सहायता की, कुर्बानी की और देश की आज़ादी के लिए काम किया। तो ऐसे महान सपूतों को हम नमन करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश के लिए एक बार जय हिंद ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, राधे राधे।